आपने त्योहारों और दीपावली पर कंपनी और दुकानदारों को प्रोडक्ट्स पर ऑफर देते हुए देखा होगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उन प्रोडक्ट्स को लेते समय। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स में जो गारंटी और वारंटी आती है उसका क्या मतलब होता है, उसमें क्या अंतर होता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में मैं यह बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ग्राहक है उनके क्या राइट्स हैं, जो कंज्यूमर हैं उनके क्या अधिकार है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी दुकान वाले से कोई सामान लेकर जाते हैं और उस सामान में कोई मिस्टेक आ जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में वह दुकान वाला उस सामान को लेने से मना कर सकता है। इन सभी के बारे में मैं आज वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंथन अलविलो। वीडियो चल गया तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर किसी सामान में वारंटी है और वारंटी के साथ ही किसी प्रोडक्ट या सामान में मिस्टेक हो जाती है तो दुकान वाला उस सामान को ठीक करके देगा, वह उसकी जिम्मेदारी है। और गारंटी का ये मतलब होता है कि अगर कोई सामान खराब हो जाता है तो वह दुकान वाला या कंपनी आपको नया सामान देगा। इसी प्रकार से वारंटी और गारंटी में ये अंतर है। कई लोगों के द्वारा गारंटी और वारंटी को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। वारंटी विक्रेता की तरफ से एक विशेष छूट होती है जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट मिस्टेक करता है या कोई सामान खराब हो जाता है तो दुकानदार या कंपनी के द्वारा उस सामान को दोबारा से ठीक करके दिया जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट पर या दुकान वाला कोई वारंटी देता है तो उनकी भी कोई शर्तें होती हैं। उनके पास यानी ग्राहक के पास उसका पक्का बिल होना जरूरी है या वारंटी कार्ड होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर एक समय निर्धारित होता है वारंटी का। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर 6 या 1 साल की वारंटी होती है। साथ ही साथ दुकान वाले उस समय सीमा के अंदर अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आपको ठीक करके दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वह समय सीमा समाप्त हो जाती है और उसके बाद आप कोई सामान लेकर दुकान वाले के पास जाते हैं तो दुकान वाले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। साथ ही साथ दुकान वाला अगर ठीक करता है तो आपसे चार्ज भी वसूल कर सकता है। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के बारे में कि गारंटी क्या होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट लिया जाता है उसमें 6 या 1 साल की गारंटी होती है। अगर वह प्रोडक्ट खराब हो जाता है और वह आप दुकान वाले या कंपनी के पास जाते हैं तो वे आपको नया सामान लाकर देंगे। अगर कोई समय अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वह प्रोडक्ट आपको चेंज करके नहीं दिया जाएगा। अब गारंटी के तहत भी उन दुकान वालों या कंपनी की शर्तें होती हैं कि अगर उसके पास पक्का बिल है, साथ ही साथ अगर उसके पास कोई गारंटी कार्ड है, इस आधार पर उसे सामान चेंज करके दे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो वारंटी होती है उसमें कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसमें ठीक करके दे दिया जाता है, लेकिन गारंटी के समय कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है तो वह आपको प्रोडक्ट दोबारा से नया मिल जाएगा। वारंटी एक समय तक होती है, लेकिन वारंटी को आप अधिक अमाउंट देकर उसे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन गारंटी में यह होता है कि जो अवधि निश्चित होती है, गारंटी की अवधि को पैसे देकर बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि होती है। आपने कई दुकानों में यह लिखा हुआ देखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, जिसे हिंदी में कहा जाएगा उपभोक्ता संरक्षण कानून। ऐसा व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए कोई सामान खरीदता है उसे ही ग्राहक या कंज्यूमर कहा जाता है। आपको ये बता दूं कि जब भी आप मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप सामान को चेक करके लें। 1872 में हमारे देश में कानून लागू हुआ था जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्रेता सावधान का नियम इसमें लागू हुआ था। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम किसी दुकान पर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं
क्रेता सावधान, मतलब कि जो सामान खरीद रहा है, जो ग्राहक सामान ले रहा है, उसे ही वह सामान देखना होगा कि सही है या गलत है। अगर आप उस सामान को लेकर घर पर आ जाते हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है और दोबारा करने के लिए आप उस दुकान वाले के पास जाते हैं, तो उस दुकान वाले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी उस सामान को वापस देने के लिए। इसे ही कहा जाता है क्रेता सावधान का नियम। लेकिन अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब विक्रेता सावधान, मतलब कि जो दुकानदार या कंपनी है उसे ही सावधान होने की जरूरत है। जब भी कोई ग्राहक प्रोडक्ट लेने दुकान पर जाता है तो विक्रेता को यह देखना है कि जो मैं सामान दे रहा हूं उसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई है, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं दे रहा हूं। कपड़े में अगर देखते हैं तो कोई कटा फटा या रंग उड़ा हुआ कपड़ा तो हम नहीं दे रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी दुकान वाले की होगी। अब ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ जाता है या सामान कोई खराब आ जाता है तो आप उस दुकान वाले के पास जाकर उसे चेंज करने के लिए या ठीक करने के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई दुकानदार सामान को ठीक करके दे देता है या उसे चेंज करके दे देता है तब तो बात वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी दुकान वाला उस सामान को चेंज करके या ठीक करके नहीं देता है और यह कहता है कि जब आप सामान लेने आए थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सामान को चेक करके लेकर जाएं, ऐसी स्थिति में आप उस दुकान वाले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं या आप सीधे ही कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-11-4000 या 1915। इन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं ताकि ग्राहक अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा दुकान वाले से या कंपनी को आपको सामान चेंज करके देना होगा या फिर नया सामान आपको देना होगा, यह आदेश किया जाएगा। और अगर आपको उस सामान को खरीदने या उपयोग में लेने से कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।